ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही साईं भक्त जुड़े हुए हैं जिनके साथ बाबा ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा ने इनकी झोली पता नहीं कितनी बार भरी है। तो आइए उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि बाबा से कैसे जुड़े और उनका क्या नाम है। आपका नाम? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह चौहान है। कहाँ से? मैं गिरिडन नोएडा से अच्छा। आया हूँ। और जैसे अक्सर सभी जो भक्त होते हैं, बाबा की एक एक गीत आया था, फिल्म अमर गोरंथनी का, बिल्कुल शिरडी वाले साईं बाबा। बिल्कुल। तब हमारा फादर पोस्टिंग इटावा में था और मैं उस समय चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ता था। सन 75-76 की बात है। तो जब मैंने ये फिल्म देखी तब उसमें साईं बाबा को मैंने पहली बार जाना और वो गीत सुना। अच्छा। तो वो एक नॉर्मल वहाँ से शुरुआत हुई थी। अच्छा। उसके बाद फिर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं रहा हमारा बाबा से। अच्छा। पर हमारी मदर सन 86-87 में यहाँ शिरडी आई थी। अच्छा। तो वहाँ यहाँ से एक बाबा का स्वरूप लेके गई थी वो। अच्छा। जो पत्थर पे विराजित हैं बाबा, तो वो हमारे घर में लगा। और फिर धीरे धीरे उसमें भी ज़्यादा नहीं हुआ, पर जो साईं बाबा के 11 वचन थे उनको हम थोड़ा ध्यान कर लेते थे। और धीरे धीरे मेन जो हमारा जो जुड़ा हुआ है वो शादी के बाद हुआ। एक्चुअली हमारा जो एक बेटा था पहले, वो सरवाइव नहीं कर पाया था। उसके बाद 4-5 साल हमारे बच्चे नहीं हुए, इशू नहीं हुए। तो हमारी बहन हमको पहली बार 11 सितंबर 2000 को यहाँ पर लेके आई थी, शिरडी। और यहाँ पे हमारी मिसेज भी बैठी है, नीलम। तो इन्होंने बाबा से अरदास करी थी संतान के लिए। तो 1 साल बाद 24 अक्टूबर को, एक वर्ष पश्चात, हमारा बेटा हुआ। अच्छा। और बेटा भी बेंगलोर में जॉब कर रहा है। उसके बाद हम दोबारा 3 साल बाद आए थे, तब इन्होंने बेटी की अरदास करी। तो बाबा ने फिर ये बैठिए बेटी, इसको भी दिया। पर इसका नाम हमने बाबा के श्रद्धा सबूर के नाम से श्रद्धा रखा है। क्या बात है। और ये हमारे लिए शुभ रही। जब ये आई तभी हमारी अपना जॉब वॉब हमारा शुरू हुआ। ये सन 2004 की बात है। तो ऐसे करके हमारे बाबा से फिर जुड़ा होता रहा। फिर बाबा ने बहुत लीलाएं हमारे साथ जीवन में करी, बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छा जीवन भी हमने बाबा के चरणों में गुजारा। पर धीमे धीमे क्या है, कुछ हमारे कर्म जो ऐसे आ गए थे, जो पिछले देखो कभी कभी लाइफ में संघर्ष आ जाते हैं। पर वो कर्म क्या है, पिछले 8-9 साल से हमारे कट नहीं पाने पर हर उम्मीद से यही आते हैं, बाबा अब हमारे कर्मों को काट दो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा सजा जो दंड मिलना था हमको, हमें मालूम कुछ गलतियाँ हमने इस जन्म में करी हैं, हमें उसका दंड मिल रहा है। पर बाबा से यही अरदास करते हैं कि बाबा अब हमारे कर्म जो है वो काट दो, कर्म और पुण्य को एक समान कर दो। और जो मेन हम जुड़े बाबा से, वो साईं सचित्र से जुड़े। साईं सचित्र में लगभग रोज ही कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ उसका। और ये मेरी बाबा से सेकंड इनिंग है एक तरह से। बीच में क्या, हम 2 साल पहले सन 2023 में भी मैं यहाँ आया था। मिसेस तो बीच में आती रहती हैं बेटे के साथ। तो थोड़ा बाबा से मेरा कनेक्शन हट गया था। हट कैसे गया कि बाबा भी कह रहे तो अब तुमको तो साल जुड़े हुए, तुम थोड़ा चेंज करो। तो उन्होंने दिल्ली में छतरपुर मंदिर है ना, गुरुजी, हाँ गुरुजी से उन्होंने जोड़ा। तो मैं 2 साल तक गुरुजी जुड़ा रहा। पर अभी जो बाबा ने रिकनेक्ट किया है मेरे को, 1 जून को किया। 1 जून को मैं अपनी बहन के यहाँ गया था, उनकी मदर के यहाँ। तो वहाँ पे जो साईं बाबा का स्वरूप था, आप यकीन नहीं करेंगे, वही स्वरूप शाम को मेरे घर में मेरी मिसेस को किसी ने, इनकी फ्रेंड ने दिया। तो पहला चमत्कार ये हुआ कि बाबा ने मेरे को रिकनेक्ट जो बोलते हैं। और मेरी सेकंड इनिंग जो है वो बाबा से वहां से 1 जून से शुरू हुई। अब भी मैं थोड़ा हल्का डाउट कर रहा था कि बाबा अभी तो मैं गुरु जुड़ा हूँ, अब आप आए हो, आपसे रिकनेक्ट हो रहे हो। इसका बाबा ने सबूत दिया। मैं अपने ऑफिस में था, तो उस समय मेरे एक सोफे पे गेस्ट बैठी हुई थी, लेडी थी, उनके हस्बैंड भी थे। तो उनके पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अच्छा। इतनी तेज खुशबू आ रही थी, मैं सोच रहा था ये खुशबू गुरुजी की है
तो मैं तो ये सोचता रहा, फिर मैं अल्टीमेटम पूछा उनसे ये खुशबू कैसी है, क्या आपने लगाया है? उन्होंने कहा चंदन उन्होंने लगाया। तो मैं सोचा चलिए गुरुजी की हो रही होगी, कि गुरुजी की भी खुशबू से ही कनेक्शन होता है। पर फिर मैंने बाबा से एक मन ही मन प्रश्न किया कि बाबा अगर आप मेरे कनेक्ट कर रहे हो तो आज आप मेरे को सबूत दो कि आप मुझसे जुड़ रहे हो या मैं आपसे जुड़ूं दोबारा। तो लंच टाइम में मैं अब एक वहीं पे फ्रेशली दुकान है वहां गया तो देखा एक कार आके खड़ी हो गई, उसके डैशबोर्ड पे साईं बाबा रखे हुए थे। अच्छा। अब उस समय मैं बहुत भावुक हो गया, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। बाबा ने कहा तू 10 मिनट पहले पूछा था ना कि मैं तेरे रिकनेक्ट कर रहा हूँ, देखो इस बात का सबूत आ गया और खुशबू वो मेरी थी। वो दिन है, उस दिन से आज तक बाबा ने दोबारा मेरे रिकनेक्ट कर लिया और फिर मेरे को अभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं हुई। क्या बात है। अब सबसे बड़ी ये जो चमत्कार बाबा ने जो मेरे साथ किया, वो 29 जुलाई को बाबा ने मेरे यूट्यूब पर एक मैसेज दिया, तुमको महासमाधि दिवस पर 2 अक्टूबर को शिरडी आना है। अच्छा। और मैं तुमको बुला रहा हूँ। ये उन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप से यूट्यूब पे बाबा का मैसेज आया। तो मैं बाबा के स्वरूप के सामने बैठा हुआ था अपनी सुबह डाइन टेल पे। मैंने बाबा से कहा बाबा मेरे पास पैसे तो है नहीं है, बिल्कुल आऊंगा कैसे शिरडी? बिल्कुल। शाम को अचानक क्या हुआ, मैंने किसी से पैसे मांगे नहीं, पर एक हमारे मित्र थे जो कोविड में हमने उनकी बाबा से अरदास लगाई थी, वो भी बहुत बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं साईं के, और कोविड में बाबा ने उनको बचाया। तो आजकल वो टोरंटो कनाडा में है। अच्छा। मेरा उनसे वैसे ही व्हाट्सएप पे संपर्क साईं ओम साईं राम का रहता था। उस दिन रात को मेरे को अकाउंट में 40,000 रुपीज भेज दिए और ये कहा ये नॉन रिटर्नेबल है। उनको कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि बाबा तुमको बुला रहे हैं और तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, तो बाबा ने ये पैसे तुमको भिजवाए हैं शिरडी यात्रा के लिए। क्या बात है। और उसी दिन से मैंने मान लिया शिरडी मेरे जाना है। नेक्स्ट डे मैंने रिजर्वेशन भी कराई, बेटा भी आया होता उन दोनों रक्षाबंधन के टाइम, तो बेटे ने रिजर्वेशन भी करवा दिया यहाँ का, आने जाने का वापसी का दोनों ही मिल गए। और पर मन में यही है बाबा जल्दी से आपको दर्शन करने आऊँ, जल्दी से दर्शन करने आऊँ। मिसेज भी आई, बेटी भी आई, और ऐसे करके मैं फिर साइंस सचित्र मैंने पूरा शुरू किया, फिर से पूरा हर प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ता रहा मैं, और साईं मंत्र और साईं जाप करता रहा, बाबा का जाप नाम लेता रहा। तो बाबा ने आज फिर यहाँ पे मेरे को शिरडी बुलाया, बाबा ने दर्शन दिए। और आपको मैं बताऊं जो सत्य बात है, कल दर्शन में हमको लगभग 6-7 घंटे लग गए थे। तो रात को ऐसा हुआ हम लोग थोड़ा थक भी गए थे, तो मैंने मिसेज से कहा मैं आज जा रहा हूँ, 24 घंटे बाबा के दर्शन खुले हुए हैं। तो बोले नहीं सुबह चलना, अब आराम करो, सुबह जाना। रात को 1:10 मेरी नींद खुल गई और मैं रूम में से बाहर निकला, लॉक किया और बाहर आके सीधे बाबा के दर्शन करने आ गया मैं। अच्छा। और 15 मिनट के अंदर मेरे को बहुत अच्छे दर्शन हुए और बाबा के चरण छुए, मैंने समाधि पे माथा टेका और बाबा से जो अरदास थी, बाबा खैर सब चीज जानते हैं क्या हमको चाहिए, बाबा से कुछ भी छुपा नहीं है। और बाबा से बस यही विनती, बाबा अब हमारे जो कर्म है उनको काट दो बाबा। बहुत लंबा समय हो गया है, 8-9 साल का, बस आपने बुलाया है और आपका बस आशीर्वाद हमारे परिवार बना रहे। फिर मैंने बहुत बढ़िया है सोए साईं संध्या सुनी। अच्छा, मेरे को जानकारी हिंदी की आज काकड़ आरती नहीं होती है, पर मैं काकड़ आरती के मूड में ही आया था, वहीं परिसर में बैठा हुआ था जहाँ गुरुमुख दर्शन हुई होता है, वहीं बैठा बैठा भजन संध्या, बहुत अच्छी भजन संध्या का मैंने 3-4 घंटे आनंद लिया। लोग कलाकार आए, अच्छे अच्छे अपने भजन सुनाए, गीत सुनाए, और कुछ लोगों ने अपने डांस वांस भी किया। तो वो बाबा कैसा था। फिर मैं यहाँ सुबह आया, 6 बजे यहाँ भी आया, द्वारका माई के अंदर गया, तो बाबा का मंगल स्नान आज हुआ था, मंगल स्नान में देखा। बिल्कुल मंगल स्नान था। और मैं काकड़ आरती के मूड से बैठा हुआ था, तो काकड़ आरती के बाद चलो कोई बात नहीं, मंगल स्नान करके फिर मैं दर्शन करके चावड़ी गए और द्वारका माई के फिर मैं पहुंच गया। तो थोड़ी हल्की सी मिसेज नाराज भी थी, तो मैंने कहा आज तुमको चलना है, क्योंकि मेरी मिसेज बहुत अच्छा साईं भजन गाती हैं। अच्छा। मैंने आज तुमको चलनी है, तो आज तुम मिस कर गई। वहाँ बहुत अच्छे लोग अच्छे भजन गा रहे थे, तुम भी गाती। अभी यहाँ गाएंगे ना? हाँ, अब यहाँ सुनाएंगे आपको। तो इस तरह बाबा से मेरा जुड़ा हुआ और
दिल से तन से मन से है बाबा का मेरा। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं मेरी कौन सुनेगा। तो बाबा जैसा भाव रहा जिन जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो आपके जो भाव हैं बाबा के लिए, बाबा सब जानते हैं, बाबा जानी जाने, बाबा हर भक्त के दिल की बात जानते हैं। जब कोई भी भक्त द्वारका माई में आता था, उससे पहले बता देते कि इसके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल, तो वो आज भी बाबा स्वयं साक्षात द्वारका माई में विराजमान है। और जैसे भक्ति भाव होती है, आपका मन था मुझे दर्शन करने हैं, तो चाहे काका आरती हो ना हो, लेकिन आपको उन्होंने दर्शन कराए। आपके पास पैसे हो ना हो, लेकिन उनका बुलावा था, तो उन्होंने किसी ना किसी के जरिए आपके अकाउंट में पैसे डलवा दिए। तो ये बाबा की बहुत बड़ी लीला है। और बाबा कब कहाँ क्या लीला करते हैं कुछ नहीं पता। कहते हैं ना, करता है करिश्मे ऐसे, जादूगर हो कोई जैसे, पानी से दीप जलाए, शिरडी वालों को भाए, सब भक्त बने बाबा के, उस शिरडी के दाता के। वो नीम तले आ बैठा और मंद मंद मुस्काया, जयकारों के नारे गूंजे हवा में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाओ में, वो जिसको हाथ लगाए उसका हर दुख मिट जाए, वो जिसको हाथ लगाए उसका हर दुख मिट जाए। वो दे दे जिसे बबूती, हर खुशी उसे मिल जाए, हर खुशी उसे मिल जाए। कांटे चुन कर फूल बिछाए राहों में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। तो कहते हैं कि जब वो ऐसे ऐसे करिश्मे करते हैं कि जब तेल नहीं होता तो पानी से भी दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। लेकिन बाबा कर्म करना सिखाते हैं, क्योंकि अगर वो जादू करने लगेगा तो इंसान बैठ जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, सबसे प्रथम कर्म। इसलिए हमारे जीवन में अगर दुख आते हैं, टाइम क्यों लगता है, बाबा कहते हैं एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, लेकिन तीसरी बार तुझे मैं संभाल लूंगा, तुझे आगे बढ़ना। तो आपके जो भी कष्ट हैं 7-8 साल के, लेकिन वो बाबा 100% वो काटेंगे। क्योंकि कभी कभी वो भक्त की बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा उसी की लेते हैं जो उसके काबिल होता है। उन्हें पता है मेरा भक्त भटकेगा नहीं, लेकिन मेरा भक्त सहन करेगा, मुझ पे विश्वास करेगा। क्योंकि वो जब खींचते हैं ना, भक्त भले ही दूर चला जाएगा, लेकिन बाबा अपने भक्त से दूर नहीं जाते। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन वो उसको थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कहाँ जाएगा, चला जा, लेकिन हर जगह मुझे ही पाएगा। तो बस बाबा की लीला इस तरह से बहुत सारी। एक और लीला बाबा की है। बाबा ने एक मेरे को साई बहन भी दी है। अच्छा। ये सन 2008 की बात है जी। मैं अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन दिन यहाँ आया था। अच्छा। और हम भक्ति निवास, जो पुराना वाला भक्ति निवास है, वहाँ रुके थे जी। तो बाबा के सामने ही, बाबा की मूर्ति के सामने मेरे बेटे और बेटी दोनों रक्षाबंधन मना रहे थे। तो बेटी तब ये 3-4 साल की थी, तो ये उसको अपने भाई को राखी बांध नहीं पा रही, गांठ नहीं बांध पा रही थी। तो उस टाइम तो मेरी मिसेज ने हेल्प कर दी। अब जब मेरा नंबर आया, मेरे को कौन राखी बांधेगा, तो एक लेडी वहां से देख रही थी हम लोग को, और वो बड़े उस भाव थे उनके, हमें जानकारी नहीं थी। तो इन्होंने उनसे कहा कि आप इनकी राखी बांध देंगी। तो उन्होंने हमारे राखी बांधी, और कुछ आंखों में उनके आंसू आए, हमें नहीं मालूम था, और वो चली गई। उस टाइम हमने सोचा कि भाई ये बोली कुछ उनको शगुन दे देते। तो हमने उनको ढूंढा, कीर्ति गुप्ता नाम है उनका। वो तो बाद में हुआ, बाबा ने हमारा भाई बहन का रिश्ता बनाया। ये बात 2 दिन ऐसी रही, हम लोग शिरडी में वो भी रहे होंगे। और हम लोग जब वापस जाने को हुए, तो मनमाड़ से जिस ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन था, ठीक उसी पिछले वर्ष में वो भी थी। अच्छा। तो जब उनकी कुछ आवाज सी आई, तो हमने कुछ आवाज कुछ जानी पहचानी है, तो हमने पीछे वाली बर्थ में जाके देखा तो वही थी। क्या बात है। उन्हें भी ताज्जुब हुआ। तो उस दिन से बाबा ने ऐसा रिश्ता बनाया, आज लगभग 17 साल हो गए हमारा भाई बहन का रिश्ता बना हुआ है। और हर रक्षाबंधन पे
वो राखी में भेजती हैं, वो अलीगढ़ में रहती हैं। अच्छा। और कभी जैसे कभी कभार हमारा भी जाना होता है रक्षा, हम भी पहुंचते हैं, पर वो बाबा का दिया वो हमारा रिश्ता है भाई बहन का। क्या बात। सो साईं बहन बाबा ने इस प्रकार बनाई है। कहते ना कि जब आपके भाव थे कि मुझे कौन राखी बांधेगा, बाबा ने तुरंत एक बहन भेज दी। तो यही तो ये लीला करते हैं, अनंत लीलाएं। जितनी लीला के गुणगान गाए जाए उतने कम है हमारे जीवन में। बहुत लीलाएं बाबा करते हैं। तो बस जैसे इनके जीवन में बाबा ने लीला की है, वैसे ही हम सबके जीवन में बाबा लीला करें। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों के पास भी बाबा के एक्सपीरियंस है, बाबा की लीलाएं, तो प्लीज शेयर जरूर करें। बहुत सारे लोग मना कर देते हैं कि नहीं हम एक्सपीरियंस नहीं देंगे, लेकिन मैं आप लोगों से इसलिए कहती हूँ, पता नहीं ऐसा कौन सा भक्त है जो परेशान है, एक आपका एक्सपीरियंस देख के उसको हिम्मत बन जाए कि इसके साथ बाबा ने किया है तो मेरे साथ जरूर करेगा। जैसे दासगनु जी क्या करते थे, जगह जगह तस्वीर लेते और बाबा का गुणगान करते थे, जिससे बाबा उन तक भक्त पहुंचे। तो आप लोग भी ऐसा करिए, आप लोग ऐसा ना करें। बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है वो मना कर देते हैं, लेकिन मैंने भैया से बोला, 1 मिनट में उन्होंने बाबा की लीला बता दी। तो ऐसे भी भक्त होते हैं जो बाबा के, क्योंकि बाबा को हम सजदा करते हैं, उनका गुणगान करके, उनकी लीला बता के उनको हम ये एहसास कराते हैं कि सच में बाबा आपने हमारे साथ लीला करी है। तो बोलिए साईनाथ महाराज की। और चमत्कार हैं, बहुत लीलाएं हैं हमारे जीवन में। तो बाबा इसी तरह लीला करते हैं। हाँ। तो बाबा जो है ना, कुछ भी कहते हैं ना, जैसा आप कहते हैं ना बाबा वैसे ही करते हैं। बस भक्तों के भाव देखते हैं, कुछ चमत्कार करते हैं। हाँ, ओम साई राम, जय साई राम। और आप बाबा का ये देख रहे हैं, बाबा का स्वरूप है। भानु भैया के घर जा रहे हैं बाबा, भैया बाबा इनके घर जा रहे हैं। तो बाबा ऐसी कृपा हम सभी के ऊपर करें। ओम साई राम, जय साई राम। अब मुझे हमारी भजन सुनाएंगी।